आज मैं बात करूंगा आपके साथ एक ऐसे रोग की जो कि बहुत परेशान करता है, ख़ास तौर से जो हमारी टांगें हैं, लोअर लेग्स में, कभी-कभी घुटने के पीछे, हमारी थाइज़ के एरियाज़ में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा आपके साथ एक ऐसे रोग की जो कि बहुत परेशान करता है, ख़ास तौर से जो हमारी टांगें हैं, लोअर लेग्स में, कभी-कभी घुटने के पीछे, हमारी थाइज़ के एरियाज़ में हमारी जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, गुच्छा बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरिकोज़ वेन्स की। आपने इस रोग का नाम सुना होगा और बहुत ही कष्टदायक रोग होता है। दिखने में तो भद्दा लगता ही है, लेकिन आगे चल कर के ये हमारे शरीर में भी कई तरह के परेशानियां पैदा करता है। विशेष तौर पर कई लोगों को पेन होता है, ख़ास तौर से खड़े होने में, चलने फिरने में परेशानी होती है। तो आम तौर पर जब आपको रोग होता है तो ये सजेस्ट किया जाता है आपको कि इसकी सर्जरी करा लीजिए आप। सर्जरी बेशक आप करा लेंगे, लेकिन सर्जरी उसके रूट कॉज को नष्ट नहीं करेगी। आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिकोज वेन्स आखिर क्या होती है और इसका रूट कॉज आयुर्वेद के अनुसार क्या है। तो हमारी जो वेन्स हैं, हमारे शरीर में दो प्रकार की ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एक आर्टरीज होती हैं जो कि शुद्ध रक्त को, यानी कि प्योर ब्लड को ले जाती हैं हार्ट से पूरे शरीर में। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ खून की आवश्यकता है, शुद्ध रक्त की आवश्यकता है, वहाँ ले जाती हैं। जो हमारी वेन्स हैं वो दूषित रक्त को लेकर के वापस हार्ट की तरफ लेकर के आती हैं। तो टांगों के अंदर जो वेन्स हैं वो भी यही काम करती हैं। वो नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड को लेके आती हैं और इसमें कुछ ऐसे वाल्व्स फिट होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया को, उसकी सहायता करते हैं। ब्लड के फ्लो को अच्छी तरह से, उसको प्रवाह को बढ़ाने में उसका रोल होता है मेन। जब ये वाल्व खराब होने लगते हैं तो क्या होता है, पूरा ब्लड हार्ट की तरफ नहीं आ पाता, वहीं ब्लड थोड़ा जमा होने लगता है। ये हो गया वेरिकोज वेन्स। अब इसका रूट कॉज आयुर्वेद के हिसाब से समझें तो हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ जो तीन दोष हैं, उनमें से जो वात है उसका मेन काम क्या है हमारे शरीर में? सर्कुलेशन कराना, मूवमेंट कराना, गति कराना। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो उसके पीछे वात की शक्ति लगती है। तो यानी कि पहला हमें समझ आ गया कि वात विकृत हो गई है, वात बिगड़ गई है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का मामला है, रक्त का मामला है, तो डेफिनेटली रक्त दूषित वहाँ हो सकता है। रक्त में कोई ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि उसको दूषित करती हैं, उसको किसी तरह से विकृत करती हैं। या फिर जो है पित्त को हम यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ जहाँ रक्त की कोई विकार आता है तो थोड़ा पित्त का इन्वॉल्वमेंट कई बार वहाँ देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमें क्या करना है, बिल्कुल सिद्धांतिक बात मैं कर रहा हूँ, सरल भाषा में। एक तो वात को शांत करना है, यानी कि वातवर्धक भोजन, वातवर्धक जो भी हमारी जीवन शैली है, रात को देर तक नहीं जगना है, अच्छी गहरी नींद लेनी है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ें नहीं खानी है, क्रंची क्रिस्पी भोजन जो है वो ताज़ा हो, सुपाच्य हो, बादी वाली चीज़ों का सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा तीखी, क्योंकि पित्त बढ़ेगा उससे, तीखी चीज़ों का, मिर्ची मसाले, फ्राइड या फिर जो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स वाले जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जंक फूड, इसका सेवन नहीं करना है। एक्सरसाइज भी बहुत अधिक नहीं करनी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो इसमें नुकसान करती है। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और इलाज के लिए मैं क्या आपको यहाँ बताऊँ, सबसे पहले तो कोशिश करिए थोड़ा सा अपने शरीर में तिल के तेल से मालिश नित्य प्रति करिए, और उसमें भी नीचे टांगों से ऊपर की तरफ मालिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा जो है, भोजन अपना सात्विक रखिए, सिंपल चीज़ें, हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, जिससे कि आपका रक्त शुद्ध रहे, किसी तरह की आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बनने चाहिए। तीसरी चीज़ जो कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप अपनी दिनचर्या, अपना जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ठीक करिए। समय पर सोना, समय पर उठना, नित्य प्रति थोड़ा योग, प्राणायाम, जीवा मेडिटेशन करना, ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। हमारे दोषों को बैलेंस करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ, क्योंकि आपके शरीर में कोई रोग आ गया है, तो जब रोग आ जाता है तो आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेनी पड़ती है, और आयुर्वेदिक चिकित्सक आपकी जो भी परिस्थिति है उसको समझ के फिर आपको पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके देता है। ये है आयुर्वेदिक चिकित्सा का सही तरीका, जिसको हम कहते हैं रूट कॉज बेस्ड
पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। और जीवा में हम इसी को लेकर आपके सामने बार बार आते हैं। हमारी पूरे भारतवर्ष में क्लिनिक्स हैं, आप किसी भी क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो है अगर ज़्यादा एडवांस्ड केस आपका होगा तो क्लिनिक्स में पंचकर्म के लिए कई बार डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे, या जीवाग्राम में आकर के आप एक प्रॉपर बॉडी का डिटॉक्स कराएं, अपने रोग के मूल कारण को आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक कराएं। जीवा के डॉक्टर से संपर्क करने के लिए आप हमारे सेहत के नंबर पर ज़रूर संपर्क करें और अपने वेरिकोज वेन्स या कोई भी आपको रोग है उसके मूल कारण को समझ करके, और जो आपको हमारे डॉक्टर्स पर्सनलाइज्ड चाहे मेडिसिन देते हैं, चूर्ण देते हैं, कोई टैबलेट देते हैं, पीने वाली दवाई देते हैं, डाइट चार्ट देते हैं, हमारे जो है हेल्थ कोच आपके साथ जुड़े रहते हैं, एक पूरा प्रोग्राम जीवा आपके लिए लेकर आया है। इसमें आप भी जुड़ें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।